नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आप ही के सिलेबस में से सच्ची वीरता नामक निबंध लेकर आई हूँ। इसका हम सारांश देखेंगे और साथ ही वीरता शब्द के अर्थ और परिभाषा को भी जानेंगे और समझेंगे। इसके लेखक सरदार पूरन सिंह हैं। उन्होंने सच्ची वीरता निबंध को अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। सच्ची वीरता उनके अनुसार कोई जो युद्ध कर रहा है, कोई सैनिक वीर है, वो युद्ध में वीर है, लेकिन हमारे समाज में भी ऐसे वीर हैं जो धर्मवीर हैं, दानवीर हैं, धैर्य हैं, जिनके अंदर ऐसे व्यक्तियों को सरदार पूरन सिंह ने वीरता की संज्ञा दी है। यानी कि समाज में भी ऐसे वीर पुरुष होते हैं जो दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, जो मेहनत से कमाते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी वीर पुरुष की श्रेणी में आते हैं। आइए अब इस निबंध का सारांश हम देख लेते हैं। निबंध का परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युग के निबंधकार सरदार पूरन सिंह ने प्रस्तुत निबंध में एक सच्चे वीर के यथार्थ लक्षणों की ओर इंगित करके गंभीर भाषा के माध्यम से निबंध को अभिव्यक्त किया है। सरदार पूरन सिंह ने आलोच्य निबंध सच्ची वीरता में वीरता संबंधी जो विचार अभिव्यक्त किए हैं, उन्हें निम्नलिखित रूपों में रेखांकित किया जा सकता है। पहला है वीरता का अर्थ। वीरता से एक भावात्मक संज्ञा का बोध होता है। भावात्मक संज्ञा का बोध कराता है वीर शब्द। इसको हम अपने हाथ से पकड़कर वस्तु की भांति प्रत्यक्ष रूप से इसकी तुलना नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने इसको कह रहे को वस्तु को नहीं, मतलब किसी वस्तु का हम कह सकते हैं कि अच्छी है, बुरी है, लेकिन वीर जो है ये गुण है, एक भाव है। हम इसको तुलना किसी अन्य से नहीं कर सकते हैं। हम तुलना तब कर सकते हैं जब हमें वो चीज़ दिखाई देगी, एक पुरुष के अंदर हमें वो गुण दिखाई देंगे, वो भाव दिखाई देगा, तब जाके हम उसकी तुलना कर सकते हैं। केवल बुद्धि या विवेक के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। यह एक भाव है जिसका गुण तो हमारे सामने रहता है, परंतु फल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह शब्द वीर पुरुष के गुण का परिचायक है। सरदार पूरन सिंह ने वीरता की परिभाषा निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत की है। पहला है अपने आप को हर घड़ी हर पल महान से महान बनाने का प्रयास ही वीरता है। वीर तो अपने अंदर ही मार्च करते रहते हैं, क्योंकि हर प्रकाश के केंद्र में खड़े होकर वे कुल संसार को हिला सकते हैं। अब वीरता के विकास की दशाएं भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि वीरता जो है, वीरता का अर्थ हमने यहाँ पर देखा। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं इसका, वीरता के विकास की दशाएं। ठीक है, विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तरह वीरता के विकास का कोई निश्चित नियम और सिद्धांत नहीं है। जहाँ भी उचित अवसर प्राप्त होता है, वीर उसका प्रयोग कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि वीरता का विकास नाना प्रकार से होता है। सरदार पूरन सिंह वीरता के विकास के निम्नलिखित अवसरों की ओर संकेत किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जिस प्रकार से यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वीर कोई ऐसा नहीं है कि हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कभी भी वीरता के गुण हमारे सामने आ सकते हैं। किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में ये आ सकते हैं, उस और उन संकेत करते हुए उन्होंने कहा है। पहला पॉइंट है लड़ने मरने। युद्ध में भयानक से भयानक अस्त्र शस्त्र के समक्ष प्राण न्यौछावर करने वाले को भी वीरता के विकास की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है प्रेम का व्यवहार सर्वोपरि है। प्रेम के क्षेत्र में वीरता का विकास होता है। यानी कि आप किसी को प्रेम कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, तो वो भी वीरता के क्षेत्र में आता है। तीसरा है वीरता का प्रमापीकरण जीवन के रहस्यों का पता लगाने में होता है। यानी कि जो वीर पुरुष होते हैं वो दूसरे के जीवन को, कष्टों को दूर करके उनको सुखों का पता लगाने में बिताते हैं अपना जीवन। चौथा है वीरता के संचार से जीवन स्फूर्ति का जन्म होता है। पांचवा है वीरता का कोई शारीरिक बल नहीं है, वह आत्मिक बल है। कहने का आशय यह है कि वह आत्मा की आवाज़ है।
वीर पुरुष जरूरी नहीं है कोई हट्टा कट्टा ही मनुष्य हो सकता है। एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी वीर पुरुष की श्रेणी में आ सकता है, अगर उसके अंदर आत्मिक बल हो, यानी कि उसको कुछ करने की इच्छा उसके अंदर हो, वो लगन हो, वो जिज्ञासा हो कि मैंने ये करना है तो करना है और हर हाल में इस कार्य को का पूरा करना है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर आत्मिक बल होता है, वो ही व्यक्ति वीरता की श्रेणी में आता है। छठा है, वीर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, इसकी वीरता के प्रति होती है। वीरों को बनाने के लिए कल कारखाने नहीं होते, वीर तो स्वयं पैदा होते हैं। वीर के पीछे हटने का स्वभाव नहीं होता है। अगर कोई भी कार्य अगर कोई मनुष्य कर रहा है, वीर पुरुष जो हैं डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, ये उनका स्वभाव नहीं होता है। वीरता क्षणभंगुर गुण नहीं है, बल्कि स्थायी कीर्ति स्तंभ होता है। वीरता वीर के जीवन का रहस्य है। वीरता में धैर्य और बलिदान की भावना छुपी रहती है। अब हम जान लेते हैं तीसरा पॉइंट, सच्चे वीर के गुण। सरदार पूरन सिंह जी ने प्रस्तुत निबंध में वीरता के विकास की दशा और अवस्थाओं का वर्णन किया है। उसी के साथ सच्चे वीर के गुणों का भी बखान किया है। सच्चे वीर के गुणों का भी बखान किया है। सच्चे वीर के अनेक गुण हैं। वह अपने जीवन का स्वयं निर्माण करता है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण के विकास में सफल भी होता है। सच्चे वीर के लक्षणों के संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, सात्विक गुणों की प्रधानता, परोपकार की भावना, त्याग की भावना, सहन शक्ति की भावना, उत्साह और कर्मठता, प्रदर्शन का भाव। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, करते धरते कुछ नहीं है और कहते हैं कि मैंने ये किया वो किया। तो ये ऐसे वीर पुरुष नहीं होते हैं जो प्रदर्शन नहीं करते हैं। सत्यनिष्ठा यानी कि सत्य उनके अंदर कूट कूट के भरा रहता है। नवीनता के जनक होते हैं। निस्वार्थ की उनके अंदर भावना होती है। निर्भीकता यानी कि किसी प्रकार का कोई डर उनके अंदर नहीं होता है। स्वतंत्रता की भावना होती है। वीर पुरुष जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, किसी के अंदर बाध्य नहीं होते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को अंजाम देते हैं। आइए अब सच्ची वीरता निबंध का सारांश भी हम देख लेते हैं। सरदार पूरन सिंह का निबंध सच्ची वीरता ललित निबंध की कोटि में आता है। सच्ची वीरता निबंध में शरीर के अंदर धैर्य, गंभीरता एवं स्वतंत्रता के अनुपम गुण सच्चे वीर के आभूषण होते हैं। सच्चा वीर परम धनवान होता है और धैर्यवान भी होता है। इसके अभाव में उसमें वीर तत्व पनप नहीं पाता। अपने आप को व्यवहार में स्थिर तथा अपनी मनोवृत्तियों में गंभीर एवं स्वाधीन बनाना उसके बड़े लक्षणों में से एक है। लेखक एक वीर मानस की गंभीरता को सागर की गहराई से उपमा देता है, जो सदैव शांति और विशालता धारण किए हुए है। जैसे स्थिरता एवं सरलता वीर का अपना स्वभाव होता है, वैसे ही सच्चे वीर की मनोवृत्ति को चंचलता कभी छू भी नहीं पाती। लंकेश रावण का भाई कुंभकर्ण बहुत ही गहरी नींद में सोता था। उसको भी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में वीरता का लक्षण बताया है। यह सच है कि वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती, क्योंकि वे धीर होते हैं, वे अस्थिर नहीं होते। वीरों की दृष्टि में पड़ते ही दुनिया में हलचल होने लगती है। उसे इतना अवकाश नहीं मिलता कि ऐसे सागर के अवगाहन को त्याग कर इधर उधर संसार की ओर झांके। सरदार पूरन सिंह ने अपने निबंध सच्ची वीरता में जर्मनी के एक छोटे से मंदिर के कंकाल पादरी लूथर को यूरोप के धर्म गुरु पोप की अपेक्षा इन शब्दों में सच्चा वीर बताया है। यहाँ पर धर्म गुरु पोप हैं और जो कंगाल पादरी के विषय में बताया है वो लूथर है। ठीक है। पोप का सिक्का यूरोप के लोगों पर ऐसा बैठ गया था कि उसकी बात को लोग ब्रह्मवाक्य से भी बढ़कर समझते थे और पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। लाखों ईसाई साधु सन्यासी और यूरोप के तमाम गिरजाघरों में पोप के हुक्म की पाबंदी करते थे। जिस तरह चूहे की जान बिल्ली के हाथ में होती है, उसी तरह पोप ने यूरोप वासियों की जान अपने हाथ में ले रखी थी। इस पोप का बल और
आतंक बड़ा भयानक था, मगर जर्मनी के एक छोटे से मंदिर गिरजाघर के एक कंगाल पादरी लूथर की आत्मा जाग उठी। पोप ने यूरोप में अपनी बातों की ऐसी लीला फैलाई कि यूरोप में स्वर्ग और नरक के टिकट बड़े बड़े दामों पर बिकते थे। टिकट बेच बेच कर पोप बड़ा धनी हो गया था। लूथर के पास जब टिकट बिक्री होने को पहुंचे, तब उसने पहले एक चिट्ठी लिखकर भेजी कि ऐसे काम झूठे तथा पाप हैं, इन्हें बंद होना चाहिए। पोप ने इसका जवाब दिया, लूथर, तुम इस गुस्ताखी के बदले आग में जिंदा जला दिए जाओगे। इस जवाब से लूथर की आत्मा की आग और भी भड़की। उसने लिखा, अब मैंने अपने दिल में निश्चय कर लिया है कि तुम ईश्वर के तो नहीं किंतु शैतान के प्रतिनिधि अवश्य हो। अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि कहने वाले मिथ्यावादी, जब मैंने तुम्हारे पास सन्मार्ग का संदेश भेजा, तब तुमने आग और जल्लाद के नामों से जवाब दिया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तुम शैतान के दलदल पे खड़े हो, ना कि सत्य की चट्टान पर। यह लो तुम्हारे टिकटों के गड्ढे में आग में झोंक दे रहा हूँ। जो मुझे करना था वह मैंने कर दिया। अब जो तुम्हारी इच्छा हो तुम करो। मैं सत्य की चट्टान पर खड़ा हूँ। कि छोटे से सन्यासी लूथर ने यूरोप में तूफान पैदा कर दिया, जिसकी एक लहर में पोप का सारा महल जो उसने बनाया था वो चकनाचूर हो गया। यहाँ पर भी देखिए कि किस तरीके से सच्चे वीरता का गुण लेखक ने बताया है। जो धर्म गुरु है पोप, वो किस तरीके से लोगों को भ्रमित करता था, बेवकूफ़ बनाता था, स्वर्ग और नरक के टिकट बेचा करता था। क्योंकि वो धर्म गुरु था, इसलिए लोग आसानी से उसकी बातों पे विश्वास कर लेते थे। लेकिन दूसरी ही जगह पे जो छोटा सा गिरजाघर था, वहाँ पर एक कंकाल पादरी था लूथर, जिसने छोटी सी आवाज़ उठाई और वो आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उसके महल को चकनाचूर कर गई। यही सच्चे वीर के गुण होते हैं। इस निबंध को पढ़ने में आदि से अंत तक उत्तम कविता पढ़ने के समान आनंद आता है और पाठक रस की वर्षा में भीग जाता है। लेखक ने सच्ची वीरता निबंध में वीर पुरुष के गुणों का, जिन महान पुरुषों की आत्मा ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के रूप में सद्गुणों के गहरे सागर में गोते लगाए, उनका अंतकरण सत्य की परंपरा से भरा रहता है। वही सच्चे पुरुष और महान वीर कहलाते हैं। उनकी महान आत्मा परमात्मा की आत्मा से एकाकार हो जाती है। उनका जीवन देव गुणों से परिपूर्ण होता है। उनका कोई कार्य असंभव नहीं रहता है। प्रत्येक कार्य को वीर पुरुष संभव करके दिखाते हैं। उनके लिए हर दिशा खुली रहती है। वो जहाँ चाहें जा सकते हैं। व्यापक आसमान उनकी छाता बनकर उनकी हमेशा रक्षा करता है और उन्हें छाया देता है। प्रकृति मानो उनके सम्मान के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है और प्रत्येक क्षण ऐसे वीर के उन्नत भार पर विजय तिलक लगाने को तत्पर रहती है। लेखक का मत है कि ऐसा महात्मा साधु वीर पुरुष ही हमारा सच्चा हृदय का सम्राट होता है। अन्य लोग इस राज्य पद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेखक के अनुसार सच्चा राजा उसे नहीं कहते जिसके पास अपार धन हो या विशाल सेना या नश्वर वैभव हो। उसको तो नश्वर मनुष्य के हाथ के ऊपर शासन करने वाले तुच्छ प्राणी कहा जा सकता है। ऐसे राजाओं के पास अपना कुछ नहीं होता। यह तो गरीब प्रजा पर अत्याचार करके झूठे अभिमान का प्रदर्शन करते रहते हैं। सच्चा राजा तो वह है जो रात दिन मेहनत करके लोगों के दुखों को हल लेता है। लेखक के अनुसार वीर पुरुष के लिए सब कुछ संभव है। लेखक वीर पुरुष के माध्यम से सभी को यह संदेश देता है कि बुद्धि से काम करो, आनंद से हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करो। जीवन का वास्तविक सुख अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना कि बकबक करके या दिखावा करके। लेखक अपने कथन के माध्यम से यह सब कहना चाहता है कि जो व्यक्ति शांति से काम करता है, उसके चरित्र में वीरता और गंभीरता स्वयं उत्पन्न हो जाती है। उसे ब्राह प्रदर्शन के चक्कर में ना पड़कर आत्मिक उन्नति करने में अपना कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे उसको दुनिया नई तरह की दिखने लगेगी और उसमें निराशा के लिए कोई जगह नहीं होगी। अब हम इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं।
अंत में लेखक ने सच्ची वीरता नामक निबंध में वीरता की नवीन परिभाषा प्रस्तुत की गई है। अब तक युद्ध करने वाले को ही वीर माना जाता था। इनके अतिरिक्त दयावीर, धर्मवीर, दानवीर भी वीर माने जाते हैं। सरदार पूरन सिंह ने सच्ची वीरता निबंध में त्याग, सेवा, धैर्य, उपकार, वीर पुरुष के गुण माने हैं। सरदार पूरन सिंह जी की दृष्टि में जो धीर, गंभीर और स्वतंत्र व्यक्ति के लोग होते हैं और जो दूसरों की निंदा करना नहीं करते हैं, ऐसे गुण वाले लोग वीर पुरुष कहलाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।